हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में हुए 2025 का जो पेपर हुआ है उसकी वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें टोटल अगर मैं बात करूं पेपर की तो टोटल 47 पेपर हुए हैं, जिसमें से टिल टाइम तक हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर के पेपर 35 यानी 35 पेपर हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। आज हम लोग पेपर नंबर 36 सोल्व करने वाले हैं, जिस पेपर का डेट जो है वो कौन से डेट को हुआ है तो 20 जून 2025 को शिफ्ट 1 का पेपर है। अगेन मैं बता दूं, यूट्यूब पे सबसे पहले मैं करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे चैनल करा रहे होंगे लेकिन अभी तक किसी ने भी 35 पेपर सोल्व नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं। हम लोग आज 36 पेपर को सोल्व करने वाले हैं, राइट। मैं आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, और पूरा पेपर का एनालिसिस कराता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और किस तरह से उससे रिलेटेड अगर कुछ भी नया भी पूछा जाए तो आप कैसे कर लोगे, हर एक एस्पेक्ट्स में आपको डिस्कस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर हुज साइड आर पी सेंटीमीटर एंड क्यू सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज कितना दे रखा है, इतना। आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी वर्ग का एरिया, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका एरिया, क्यू वाले साइड का क्यू स्क्वायर, और दोनों का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 317। ये रहा हमारा जो क्वेश्चन कहा गया उसके अकॉर्डिंग। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 100। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू इसका पेरीमीटर 4p, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4q, और इन दोनों का सम क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100। कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्क्वायर के बारे में बता देता हूं। स्क्वायर की बात करूं तो एरिया जो होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, एक एरिया स्क्वायर का क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, फिर भी मैंने बता दिया। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। ए क्या है हमारे पास साइड यानी भुजा, डी क्या है डायगोनल, राइट। एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल्स में आपको डिस्कस कर दिया। इससे रिलेटेड कि कल को कुछ भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को बना लो। चलिए 1 मिनट। चलिए अब आते हैं हम यहां पे, देखो ध्यान से इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। वो आसान है सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसे, देखो 4 कॉमन करूंगा तो ये क्या हो गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 100। तो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा 25 आ गया p प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू चाहिए, पी क्यू का प्रोडक्ट यानी p और q का प्रोडक्ट चाहिए। देखो ध्यान से, आपको पता है मैं इसका स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं, बोथ साइड में स्क्वायर कर लेता हूं। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 625, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है 317, ये इधर जाएगा तो 2pq इज इक्वल टू 625 माइनस 317। हाँ जी, 2pq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 15 में से 7 जाएगा 8, ये बचा 1, 1 में से 0 और 6 में से 3 गया 3, 2 से काटोगे तो 15 दूनी 30, 2 चौके 8, यानी प्रोडक्ट pq का कितना आ गया 154। 154 कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं, आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। हाँ, इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी देख लिया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है क्लोजेस्ट इंटीजर तक, यानी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, पॉइंट में आएगा आंसर, वो भी क्लोजेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट का जो पीरियड है यानी ब्याज का जो पीरियड है वो 14 फरवरी से स्टार्ट होगा 2024 टू 25 अप्रैल 2024 तक। देखो कैसे डील करोगे। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है PRT बाई 100, इसी रूल को हम लगाने वाले हैं। प्रिंसिपल दे रखा है कितना 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे क्वेश्चन में 8%, टाइम पीरियड निकालना है डिवाइड बाई 100। टाइम पीरियड का ही गेम है हमारा, टाइम पीरियड का गेम है, टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो ध्यान से, हमारा कौन सा साल की बात बोलेगी ये 2024। कहां से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम कहां से 14 फरवरी से स्टार्ट होकर के पीरियड कहां पे एंड हो रहा है 15 अप्रैल को एंड हो रहा है उसी साल। अब देखो ध्यान से, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि 2024 साल लीप ईयर होगा कि नॉर्मल ईयर, ये कैसे चेक करोगे, इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में एक साल में 1 ईयर में कितना दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, इतना तो पता है। पता है कि नहीं पता है, पता है। अब देखो ध्यान से, ये कितना दिन होगा पहले ये बताओ, 14 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ध्यान से 14 से स्टार्ट हो रहा है तो 14 और
फरवरी में कितने महीने का होगा? अगर नॉर्मल ईयर नहीं बल्कि लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन? 29 दिन। तो 29 दिन यानी 14 और 15 कितना होता है? 29, यानी 15 दिन यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, 31 दिन यहां पे, और अप्रैल में कितना? ये मार्च में, अप्रैल फरवरी कंप्लीट हुआ, मार्च कंप्लीट हुआ, अप्रैल में 15 तारीख तक 15, यानी कितना हो जाएगा देख लो, 15 15 30 30 60 और 61 हो गया, 61 हो गया। अब देखो ध्यान से, 61 दिन, लेकिन एक साल में अब कितना दिन हो जाएगा? 366, बिकॉज ऑफ ये नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है, तो 366 से भाग कर लो। अब देखो ध्यान से, ये इससे 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 240 अपॉन 240 अपॉन कितना हो गया? 240 अपॉन 60, 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, यानी 40 हो गया। लेकिन 40 से आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 40 आ पाएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे एक पॉइंट बढ़ेगा। देखो कैसे, देखो ध्यान से कैसे, हमने ये जो 15 लिया है, क्योंकि देखो ध्यान से 14 + 15 29 होता है, यानी 15 दिन ना होकर के बल्कि 16 दिन होगा। क्यों होगा वो देखो ध्यान से, क्यों होगा उसके पीछे का लॉजिक। स्टार्ट हो रहा है 14 से, यानी 14 से स्टार्ट हो रहा है। अगर बिटवीन कहता तब तो हम 14 ले लेते, 14 तारीख को भी ब्याज लगेगा, तो 14 15 29 यानी 14 तारीख को भी ब्याज लगेगा, यानी यहां पे क्या होना चाहिए? 15 की जगह पे 16 होगा, 16 होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो एक्चुअल में 62 होगा, तो ये क्या होगा? अगर नोमरेटर हल्का सा बढ़ा तो इससे बढ़ेगा, यानी 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 पॉइंट समथिंग। 40 से थोड़ा सा भी दिन बढ़ा तो वो कौन से में 41 दिन के काउंटिंग होगी। तो इस तरह से हम आंसर तक पहुंचेंगे। ये मत मार देना, हमने यहां पे अप्रोक्सीमेशन लेकर के किया है कि 15 दिन लेके चलेंगे, क्योंकि 14 और 15 29 होता है, लेकिन हमें 14 तारीख को भी इंक्लूड करना है, यानी एक बढ़ेगा 16, तो यहां पे 61 नहीं और कल के 62 हो जाएगा। तो ये चीज समझने वाली बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज, इतना रेशियो में दे रखा है। पेरीमीटर पार्क का दे रखा है, ओके। एरिया ऑफ द पार्क बताना है। भाई कैसे आसानी से कर लो, देखो आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है, यानी ये क्या है 3x और ये क्या है 8x। हमारे पास क्या कहा गया है? पेरीमीटर रेक्टेंगल का, यानी आयत का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर दे रखा है 264, वो होता है 2 × L+B, इन दोनों का सम, यानी 11x। 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 चौ 44, 2 से काट दिया, यानी 12 हो गया। यानी हमें लेंथ मिल गया, लेंथ कितना हो गया? 12 × 3 यानी 36। ब्रेड्थ कितना हो गया? 8 × 12 यानी 96। हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 36 × 96। अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे? 6 × 6 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, लास्ट का डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, आपका आंसर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं अगेन बोलूंगा, यहां पे फ्रॉम कहा गया 15 अप्रैल से, यानी 2024 से 15 अप्रैल इतना तक 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ये 14 नहीं 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं बल्कि 16 दिन का लगेगा, 14 भी इंक्लूड होगा, तो यहां पे आपका आंसर 40 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 41 दिन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। चलिए नेक्स्ट, अगर एग्जैक्ट बोलता ना कि एग्जैक्ट यही लेना है, क्लोजेस्ट नहीं लेना, एग्जैक्ट लेना था, तब तो आप बोल सकते थे भाई कितना, कि उसको लेकर के 40 बना लेते, लेकिन कर दिया कि भाई क्लोजेस्ट बताना है, क्लोजेस्ट में तो 41 मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हाँ जी, हमें कहा गया सम ऑफ फ्रूट्स, याद करो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? -b/a, माइनस माइनस प्लस, यानी 28 बाई ए कितना है? 7, यानी कितना हो गया? 4। ये तो आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? c/a। इतना तो कई बार डिस्कस कर चुका हूं ना ये, अब ये तो फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 30 स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? चलो 30 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं टेस्ट में, एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स का एवरेज है 70, बाकी जो रेस्ट है उनका है 62। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास?
देखो ध्यान से, 30 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 70, 12 स्टूडेंट्स का एवरेज है 70, जो बाकी बच गए, बाकी कितने बचे 18, उनका एवरेज कितना है 62। तो होल क्लास का, यानी होल क्लास का क्या बताना है, पूरे क्लास का एवरेज बताना है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या करोगे, पहले जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई 140 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 180 प्लस 6 186 अपॉन इन दोनों रेशियो का सम, यानी कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 6 14 18 32 होता है, 5 से भाग करोगे तो 5 6 के 30, 50 25.2 65.2 आ जाएगा आपका आंसर। 6 5 30, 5 6 के 30, 25 5 यानी 65.2 बन गया क्वेश्चन। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, कई बार मैंने डिस्कस कर चुका हूं ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स रुपीज, एक्स रुपए में सोल्ड किया जा रहा है। अब कंडीशन आ गया, इफ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट ऑफ दिस प्राइस, यानी जो भी प्राइस एक्स में सोल्ड करना था उसका हम इतना परसेंट सोल्ड करें, देयर इज ए लॉस ऑफ 50%। हमारा इस पे फोकस होना चाहिए, क्या कहा गया, लॉस ऑफ 50%। 50% होता कितना है, 50% होता है 1/2, लॉस मतलब माइनस, यानी अगर मैं बात करूं सीपी अगर 2 यूनिट है, एक का लॉस हुआ तो बेचा कितना में गया है 1 में। अब कंडीशन पे आ जाओ, कंडीशन पे आओ, एक आर्टिकल को बेचा जा रहा था एक्स पे, लेकिन अगर उसका 25% प्राइस पे बेचा जाता है, एक्स का 25% यानी 1/4 तो बेचा जाता, तो उसको लॉस होता 50%, यानी बेचा गया कितने में, एक में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2 कॉस्ट प्राइस था, एक का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 1, उसको बेचा गया था 50% लॉस में, 50% लॉस यानी एक में बेचा गया था। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 1 यानी 4, यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स यानी ये 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट बताना है व्हेन इट इज सोल्ड फॉर एक्स, यानी देखो ध्यान से, खरीदा गया है 2 में, बेचने की बात बोली जा रही, इसमें बेचना है 4 में बेचना है, यानी इस 4 में बेचना है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा। 2 का प्रॉफिट किस पे, 2 पे, सीपी पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बन गया क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, सबसे बेस्ट, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का मैंने सबसे इजीएस्ट अप्रोच बताया हूं, एग्जाम अप्रोच जिसको मैं बोलता हूं, कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम अप्रोच शॉर्ट में लिखता हूं एग्जाम ऐप, राइट, एग्जाम अप्रोच। एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही करेंगे, और वो अप्रोच मैं बताता हूं जो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो, कॉन्सेप्ट चेंज ना हो। वो ट्रिक्स मैं नहीं बताता जो एक एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर ऑल द क्वेश्चन, राइट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज हुआ तो आपका हालत खराब हो गई कि भाई किस तरह से सोल्व करें, नहीं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लेना जरूरी है, जिसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बोलता हूं, और वो भी सिंपलेस्ट होना चाहिए, यानी सबसे इजीएस्ट अप्रोच। द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो दे रखा है क्यूबॉइड का इतना। देखो ध्यान से, पहली बात बता रहा हूं, क्यूब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। क्यूब की बात करूं तो क्यूब का अगर मैं बात करूं, जिसको बोलेंगे पूरे पेरीमीटर क्या होता है 12 इंटू साइड क्यूब का, राइट। क्यूब की बात करूं एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 6a², ठीक है। क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम बात करूं तो साइड का क्यूब होता है, इतना तो आपको क्यूब के बारे में बेसिक सा नॉलेज होना जरूरी है, राइट। क्यूब के बारे में आ जाते हैं, क्यूब के बाद आ जाते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। क्यूबॉइड के बारे में आ जाओ, डिस्कस करता हूं बेसिक, यानी कि अगर मैं बात करूं पेरीमीटर तो वो क्या होता है 4 × L + B + H। आगे बढ़ते हैं, क्यूब का अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये तो पता है। क्यूब का अगर मैं बात करूं वॉल्यूम तो वो क्या होता है LBH, ये रहा। अब क्यूब के बारे में एक और बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्यूबॉइड के केस में तो ये होता है 2 × L + B × H।
इतनी नॉलेज, बेसिक सी नॉलेज क्यूबॉइड के बारे में होनी जरूरी है, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, मैंने कई बार बोला हूं कि मैं वो चीजें बता देता हूं जिससे में कोई प्रॉब्लम ना हो। सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेज इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेज का मतलब क्या भाई, पेरीमीटर ही तो, पूरे लेंथ जितने भी हैं उसके, उसका सम यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, यानी जितनी भी लेंथ है सभी की सम, वही कहलाता है पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर। तो देखो ध्यान से, क्यूब का पेरीमीटर क्या होगा, 12 इंटू साइड इज इक्वल टू है क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड के देखो ध्यान से, सम ऑफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जिसका लेंथ ये दे रखा है अलग अलग LVH। तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ 4 इंटू LBH। L कितना है वो है, तो वेरिएबल ले लो 4x प्लस 3x प्लस x, राइट। ये हमने क्या मान लिया, जो क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है। इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब वो कितना है 512, तो ए क्या होगा, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 8, ए 8 आ गया, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 3 7 1 8 हो गया 8x। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, 4 से काटोगे 3 बार में, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ गई, x आ गया 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए भाई, क्यूबॉइड की वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। L लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 3, रुको 4x इंटू 3x इंटू x हमने यही माना है। तो देखो ध्यान से, 4 3 12, 12x स्क्वायर, x क्यूब 12 इंटू x क्यूब, 3 का क्यूब 27, यानी देखो ध्यान से 12 7 84, यानी 4 आएगा यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है। लेकिन फिर भी अगर मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए तो 12 7 84, 12 दूनी 24, 24 और 8 32। लेकिन हम काम करेंगे किस पे, यूनिट डिजिट पे कर लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, थोड़ा सा भी तो टाइम वेस्ट हो ही होगा, इसीलिए हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दे दिया गया था, ये वाला यूज किए हम लोगों ने, राइट। उसके बाद इसका यूज था वॉल्यूम का। तो ये अप्रोच आनी चाहिए कि, अब इससे रिलेटेड मैंने इसलिए बता दिया कि कल को थोड़ा सा नया भी फॉर्मूला पूछे तो आपके पास एबल हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 40, 60% ऑफ 40, 60%, 60 बाई 100 ऑफ 40, यानी कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 हो गया। इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 15 3, यानी 3 से 24 कितना ज्यादा है, यही कहा गया है भाई 21 ज्यादा है, तो यही कहा गया 21, कितना, हाउ मच बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मीन ऑफ द डाटा, मीन दे रखा है, ओके, मीडियन दे रखा है इतना, हमें मोड बताना है बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। याद करो, मोड का फॉर्मूला बता चुका हूं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि ये क्वेश्चन, ये जो है आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसान है। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है 78 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन यानी 43। अब आंसर देखो ध्यान से, आंसर में प्रत्येक का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो हम पूरा सोल्व करके टाइम क्यों बर्बाद करें। देखो ध्यान से, 8 इंटू 3 24, यूनिट डिजिट 4, 3 इंटू 2 यानी 6। अब 4 में से तो 6 नहीं कटेगा, तो हम इसको कैरी दे देंगे, 14 माइनस 6 यानी 8। 8 यूनिट डिजिट किसका होगा, चेक कर लो, 148 आ गया। क्या हम पूरा सोल्व किए, नहीं। ये अप्रोच आनी चाहिए। देखो, हर कोई फॉर्मूला जानता है, ये हर कोई क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन टाइम किस में सेव करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम क्यों बर्बाद करें, नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि इतने सारे पेपर मैं करा चुका हूं। अब तो मैं पेपर नंबर 36 सोल्व करा रहा हूं, जो डेट है वो 20 जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए मैन टेक्स 6 आवर टू स्विम इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ही स्विम्स 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट बताना है। देखो खुद सोचो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस कितना, टाइम कितने में 6 यानी 11 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम क्या होता है, कितना किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में 42, किसने टाइम में, सेम टाइम यानी 6 यानी 7। अब आपको पता है स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2,
सोल्व कर लो। 11 प्लस 7 18, 18/2 यानी कितना हो गया 9, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जानते हो ये, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले इसका चैप्टर क्लोज करते हैं। देखो इसका चैप्टर क्लोज करेंगे तो पहले बताओ 2/2 1, 26 भागे 1 यानी कितना हो जाएगा 26 इंटू, देखो ध्यान से पहले इसको करेंगे सोल्व, तो ये कितना हो गया 3 3, देखो ध्यान से 3, 10/2 यानी कि 5, राइट। तो 3 इंटू, देखो ध्यान से 10/2 यानी 5, 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया। डिवीजन का सिंबल है इसमें, हाँ जी। देखो ध्यान से 3 से 6 को भाग करोगे यानी 2, 5 इंटू 2 यानी 10, ये रहा। अब देखो ध्यान से 26 इंटू, इसको बोल सकता हूं 15, डिवीजन पहले होगा बाई 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 13, 13 इंटू 3, 13 तिया 39, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, आसानी से क्वेश्चन डील कर लिए। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं फोर्थ प्रपोर्शन बता देता हूं। ए बी सी 3 नंबर है तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रपोर्शन होता है बी इंटू सी बाई ए। पहला, अगर ए और बी 2 नंबर हैं तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन होता है बी ए स्क्वायर बाई ए। चलो मीन प्रपोर्शन भी बता देता हूं। अगर 2 नंबर गिवन है ए और बी तो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। चलो एक और बता देता हूं, अगर ए बी सी 3 नंबर गिवन है और आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन बोले, फर्स्ट प्रपोर्शन तो ए इंटू बी बाई सी। अब चारों ही बता दिया ना, अब क्या कोई क्वेश्चन इससे बाहर आएगा प्रपोर्शन में? इस तरह के पैटर्न पे नहीं आने वाला है। यानी ये चारों मैंने बता दिया। 3 नंबर गिवन है तो बी ए फोर्थ प्रपोर्शन, 2 नंबर गिवन है तो थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, 2 नंबर गिवन देके मीन प्रपोर्शन बोलेगा, 3 नंबर देके फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेगा। अब क्या इससे बाहर आएगा? इससे इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरा पेपर का एनालिसिस कराता हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। अब आ जाओ, फोर्थ प्रपोर्शन 3 नंबर दिया गया, फोर्थ प्रपोर्शन इज सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ इतना। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 बाई 3। फोर्थ प्रपोर्शन इक्वल है थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 बाई ए। चलो अब ए सोल्व कर लोगे। देखो ध्यान से 4 से काटोगे 3 बार में, ये 3 से 3, 3 से फिर काटोगे 3 यानी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12। बन गया क्वेश्चन। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो सकता है तो आप खुद से कर लिया करो। देखो अगर कहीं कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको इग्नोर करो, आप खुद से करो ना, एग्जाम में आपको करना है। हाँ मैं पढ़ा रहा हूं पहले से ही क्वेश्चन इसको सोल्व करके नहीं बैठा हूं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को पहले से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करके आता तो मुझे आंसर पता होता, तो मेरा कैलकुलेशन कभी गलत भी नहीं होगा। भाई मैं आंसर तक पहुंचा दूंगा किसी भी तरह से, लेकिन मैं पहले तो सोल्व करके आता नहीं हूं। जैसे मैंने आया, पीपीटी टीम ने बना दिया, रेडी कर दिया, मैं आया पढ़ाया, हो सकता है कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक हो जाए मेरे से, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, राइट। नेक्स्ट, पाइप जो है ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अनदर पाइप कहा जा रहा है कि इम्पटी कर सकता है कितने दिन में? 14 घंटे में। दोनों पाइप को एक साथ ओपन करने की बात बोली गई है, हाँ जी। तो टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में? देखो ध्यान से, पाइप ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है 14 घंटे में खाली कर सकता है। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यानी टोटल कैपेसिटी कैसे निकालोगे? बड़ा नंबर पकड़ो 14, अब 2 ऑलरेडी है इसमें, हाँ जी, 6 नहीं अवेलेबल है यानी 6 यानी 84, ये आ गया। 12 से डिवाइड करोगे 7, 14 से डिवाइड करोगे 6। अब बताओ दोनों को एक साथ खोलोगे तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 7 माइनस 6 यानी 1। टाइम कितना लगेगा बताओ? टोटल कैपेसिटी है कितनी टंकी की? 84, एक की एफिशिएंसी से यानी 84 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, What will be the difference in population 3 year ago and 2 year ago whose current population is 1,40,000? इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक साल है वो कितना है? 25%। ये तो जानते हो ना, 25% होता कितना है? 25% होता है 1/4। इंटरेस्ट मतलब प्लस, यानी मतलब इंक्रीज मतलब प्लस, 4 से 1 बढ़ेगा यानी 5/4। अगर हम आगे की तरफ जाते तो 5/4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम इस केस में पीछे आ रहे हैं तो इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। 2 साल में कितना होगा? देखो करंट पॉपुलेशन है 1,40,000, राइट, 1,40,000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, 2 साल का मतलब पावर 2, 3 साल का मतलब 1,40,000
करंट पॉपुलेशन है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 4/5, 3 साल पहले यानी पावर 3, दोनों के बीच का डिफरेंस यही तो चाहिए, बस सोल्व कर लो। देखो कैसे, 1,40,000 कॉमन कर लो। ये शॉर्ट अप्रोच सिखाया हूं कैसे आता है, राइट, कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो अब तो ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इनटू 4/5 का स्क्वायर कॉमन कर लूं, 4/5 का स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचा 1 और यहां पे क्या बचा 4/5, राइट। अब देखो ध्यान से, 1,40,000 ये रहा, इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इंटू 5 माइनस ए 1/5। अब थोड़ा सा देखो कैसे आंसर तक पहुंचोगे, आंसर तक कैसे पहुंचना होता है वो देखो, 25 5 125, 125 इंटू 8 होता है 1000, यानी 3 जीरो खत्म। अब देखो ध्यान से, 16 वाट है 128 इंटू 140। अब देखो ध्यान से, जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, जीरो किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, 14 का टेबल करो, 14 वाट है 112, यानी लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है। मैंने देखो ध्यान से, जीरो तो होगा ही है, 14 का टेबल पढ़ो, 14 वाट है 112, यानी 2, लास्ट का 2 डिजिट 2 जीरो आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ना। क्या हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। क्या हम अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो a प्लस बी का हो, a प्लस बी दे रखा है 46, a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना दे रखा है, हमें प्रोडक्ट ऑफ ए बी चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, a और b का प्रोडक्ट ये चाहिए, क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, बड़ी आसान है यार, कैसे देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है भाई 612, हाँ जी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 612, हाँ जी, ये हमारा रहा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हमें हिंट कहां से मिला है, यहां से मिला है, a प्लस बी दे रखा है इतना, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 46 का स्क्वायर। कई बार बोल चुका हूं, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। 46 का स्क्वायर कितना होगा 21 16। तो देखो ध्यान से, यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या होगा वो हो जाएगा 2116 माइनस 2ab, हाँ जी ये रहा। अब यहां पे रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे वो रख दो, तो 2116 माइनस 2ab और माइनस का 2ab ये रहा इक्वल टू 612, माइनस 4ab इधर जाएगा तो पॉजिटिव 4ab, इधर आएगा 2116 माइनस 612, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 15 और 6 21 होता है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ab। तो ab कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 4 तियां 12 30, 4 7 28, 4 छक्के 24, यानी ab का प्रोडक्ट इतना आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। वैसे मेरे को पहले ही देखते आंसर मार देना चाहिए कि पहला नंबर स्टार्टिंग 3 से, एक ही ऑप्शन में वो 4 तियां 12 3 से स्टार्टिंग होगा, बाकी किसी में सभी में 4 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम गलत कर सकते हैं डायरेक्टली। ये अप्रोच समझ में आया, चलो बेसिक सा। नेक्स्ट, केशव की मंथली सैलरी कितनी है भाई 13,000 कहा गया है, राइट। स्पेंड कर रहा है 4,000 हाउस रेंट पे, 1500 बिल पे, और जो बच गया रेस्ट बच गया उसको वो मंथ में सेविंग कर रहा है, मंथली सेविंग कर रहा है। यानी देखो ध्यान से, 13,000 था उसका अर्निंग मंथ का, कमाने का पैसा, 4,000 और 1500 यानी कितना 5500 खर्च कर दिया, हाँ जी। तो कितना बचा 7500 अभी भी बचाया है। ये रुपया क्या कर रहा है, मंथ में सेविंग कर रहा है एवरी मंथ। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहा गया आगे, फाइंड हिज सेविंग इन ए ईयर, एक साल में उसका सेविंग बताना है, कितना किया है, बचत कर रहा है कितना। इफ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे, ओके, ही स्पेंड कंप्लीटली सेविंग फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो ध्यान से, अगर उसके जिस मंथ उसका बर्थडे है उस मंथ का वो जो पैसा सेव कर रहा है वो क्या कर रहा है, पूरा उड़ा दे रहा है बर्थडे अपनी सेलिब्रेशन करने में। यानी एक साल में होते हैं कितने 12 महीना, जिस मंथ बर्थडे होगा उस महीना तो काउंट नहीं करेंगे, यानी 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक साल का सेविंग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस भी महीना बर्थडे होगा उस महीने तो उसने जो भी पैसा सेव किया था वो अपना खर्च कर दिया। तो 12 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 0 0। 75 में 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 7 5 12 7 1 8 8 825 00, यानी एक साल में उसकी अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि एक साल में होता है 12 महीना, जिस महीने बर्थडे उस महीने तो खर्च कर दिया वो जो बचा रहा था, यानी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट,
मीडियन बताना है, कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 2 11, n 11 है यानी ऑड है। ऑड के केस में मीडियन क्या होता है, n प्लस 1/2 यानी 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी सिक्स नंबर देगा मीडियन। और मीडियन के केस में क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर पकड़ो, 16 16 2 बार आया है यानी 16 16 लिखोगे। उसके बाद जस्ट उससे बड़ा नंबर, 16 16 हटा दिया, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा नंबर, रुक जाओ, 32 दिख रहा है, हाँ जी 32, सॉरी 27, 27 के बाद 32 37, 27 32 और 37। इसके बाद क्या होगा, 27 32 37 हो गया। उसके बाद 43 है, जस्ट 43। सिक्स्थ नंबर पे कौन रहा, देखो ध्यान से, 3 3 6, सिक्स्थ नंबर पे हम आगे क्यों अरेंज करेंगे, ये बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें छठवां ही नंबर ही मीडियन दे देगा, तो यही मीडियन देगा, यही आपका आंसर आ जाएगा 43। कौन सा आंसर है देख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ए डीलर परचेज ए वाटर कूलर, 56,000 रुपए का वाटर कूलर खरीद रहा है, ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 81% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, स्टील उसको हो रहा है 71% का गेन। फाइंड द मार्क प्राइस, बता फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर। देखो ध्यान से, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आ जाए तो हम सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालना सिखा चुका हूं, सीपी और एमपी का रेशियो। भाई डिस्काउंट कितना दिया, 81%, तो 100 माइनस 81 यानी कितना हो गया, 19, राइट। और देखो ध्यान से, 100 माइनस 81 19, फिर भी उसको कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 71%, तो 100 प्लस 71 यानी 171, हाँ जी। 19 नावा 171, 1 से 9 हो गया, हाँ जी। देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 56,000, इसकी वैल्यू 56,000 है, चलो ऐसे रहने दो। एक यूनिट, ये कॉस्ट है एक यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 56,000 दे रखा है, हमें कितना मार्क प्राइस चाहिए, मार्क प्राइस 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो देखो ध्यान से, 0 0 0 3 0 होगा, 9 छक्के 54, लास्ट में 4,000 आना चाहिए, लास्ट में 4,000 आना चाहिए। क्यों हम पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। फिर भी 9 5 45, 45 और 5 50 हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा नहीं सोल्व करना है, 3 0 तो होगा ही होगा, 9 छक्के 54, 4 पे 3 0 लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो आसानी से कर लोगे, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नंबर सभी में तो सेम है, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ डेसिमल में चेंज है। काउंट कर लो डेसिमल, 1 1 2 और 2 और डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो 4 1 5 1 6 यानी 6 आना चाहिए डेसिमल। देखो ध्यान से, सभी का काउंट डेसिमल के बाद 4, यहां पे 3 7 7 और 1 8 8 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 3 और 3 6 ये ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 1 3 और 1 4, गलत हो गया। डेसिमल के बाद 4, यहां पे 4 2 6 6 और 2 8, ये भी गलत है। हमें आना चाहिए कितना, 6, तो 6 कौन सा है, मैच कर गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट अप्रोच बता चुका हूं कई बार। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 4 पीपल का एवरेज दे रखा है 52, अनदर ग्रुप है जिसमें 6 पीपल हैं जिसका एवरेज है 58, देन बोथ ग्रुप कंबाइंड करोगे तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल। देखो कितना आसान है, 4 पीपल हैं जिनका एवरेज है 52, तो सम कितना होगा, 4 इंटू 52। 6 पीपल हैं जिसका एवरेज है कितना, 50, तो 6 इंटू 58। कंबाइंड करना है तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 4 और 6 10, यानी ये आ जाएगा एवरेज। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, 4 दूनी 8 8 5 40 प्लस 8 छके 48, 30 और 4 34 अपॉन 10। सोल्व कर लो, 8 8 16, 4 1 5 4 3 7 बाई 10 यानी 75। रुको, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 4 पीपल का इतना, 6 पीपल का इतना, राइट। कंबाइंड करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, यहां पे मिस्टेक है, 20 होगा ना। रुको, ये 20, रुक जाओ थोड़ा सा, बस 1 मिनट हटा ही देता हूं यार। 5 के 20, 208 प्लस 300 प्लस 48, 348, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना कैलकुलेशन। 48 और 8 56, 3 और 2 5 बाई 10 यानी 55.6 आ जाएगा, 55.6। कर लो बेसिक, नहीं तो वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। देखो ध्यान से, पहले पीपल 4 हैं उनका एवरेज है 52, दूसरे वाले में 6 हैं उनका एवरेज कितना है 58 ना। रेशियो ले लो इनका 2 और 3,
क्रॉस मल्टी वेटेड एवरेज में क्या करते हो, ऐसे मल्टीप्लाई 52 का डबल 104 प्लस इसका 150 प्लस 24 यानी 174 बाई इन दोनों रेशियो का सम 5 यानी कितना हो जाएगा 4 4 8 17 10 27 बाई 5 5 से 50 25 5 से 50 25 50 25 30 बचा 5 छक्के 30 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने कौन सा मेथड यूज किया, तो ये कहलाता है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। ये था बेसिक मेथड, ये है एवरेज कॉन्सेप्ट, सॉरी वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। तो आप जिस भी मर्जी से कर लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। बचपन में जो आप एचसीएफ निकालते हो उस मेथड की बात बोली गई, आपके टीचर ने बताया होगा एचसीएफ बचपन मेथड से कैसे निकलता है, राइट। द क्वोशेंट्स आर 1 4 6 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 29, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। देखो भाई कैसे डील करोगे बताओ, देखो ध्यान से, हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना है। डिवीजन रूल अप्लाई ऐसे ही होता है भाग मेथड द्वारा एचसीएफ। जब एचसीएफ लास्ट डिवाइजर क्या कहलाता है, यही कहलाता है एचसीएफ लास्ट डिवाइजर, यानी ये भाग करने वाला डिवाइजर होगा, क्योंकि वही एचसीएफ कहलाता है, यानी लास्ट में यहां पे कुछ नहीं बचना चाहिए, 0। तो और यहां पे देखो क्वोशेंट क्या है, पहला क्वोशेंट है 1, दूसरा क्वोशेंट है 4 और तीसरा क्वोशेंट है 6। तो हम कैसे पहुंचते हैं, याद करो कैसे, यहां पे क्या नंबर होगा, यहां पे जो क्या नंबर होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इतना, यानी 19 इंटू 6 9 छाके 54, राइट। देखो ध्यान से 29 इंटू 6 9 छाके 54 6 दूनी 12 12 और 5 17 174 और यहां पे कुछ नहीं है तो 0 ऐड करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालते हो तो ये कहां से आता है, ये जो आता है यहां पे रहना चाहिए, रुको, ये जो भाग करते हैं वो कहां से आता है, यहां पे होना चाहिए, उसी में भाग देते हैं इसका। तो अब ये देखो यहां पे क्या आएगा, तो वो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, यानी 174 इंटू 4 प्लस 29 ऐड कर लो, 4 चौके 16 17 चौके 68 1 69, 4 चौके 16 17 चौके 68 1 69, 29 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 9 2 11 1 12 725 आ गया। अब यहां पे जो 725 आएगा वो कहां से भाग जाएगा, यहां पे रहा होगा 725, राइट। अब देखो ध्यान से, ये कितना रहा होगा, ये वाला नंबर कितना, एक नंबर तो मिल गया, दूसरा नंबर यहां पे कितना रहा होगा, तो क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, यानी 725 इंटू 1 725 174 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 899, यानी ये वाला नंबर कितना हो गया 899, यानी हमारा जो दो नंबर था वो कौन कौन सा है, ये दोनों है, यानी दो नंबर ये वाला और ये वाला आ गया। अब हमें इन्हीं दो नंबर का क्या चाहिए, एलसीएम, यानी क्या 725 और 899 का हमें बताना है एलसीएम। अब बहुत सारे लोग देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे भाई, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, भाई निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा ये डिफिकल्ट है बताना। लेकिन अगर एलसीएम का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम में क्या करते हैं, देखो इन दोनों में क्या, ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम में जो आएगा 5 का मल्टीपल आएगा, यानी 5 का मल्टीपल, यानी 5 से डिवाइड होने के लिए, 5 की डिजिबिलिटी के लिए 5 का मल्टीपल एक ये है और ये एक है, 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट, ये भी है, हाँ जी, ये तो नहीं है, 5 का मल्टीपल लास्ट डिजिट या तो 0 या तो ये होना चाहिए, राइट, तो ये हमारा हो सकता है। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात क्या है, अगर मैं बात करूं दूसरी बात, देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट डिजिट 0 कब आ सकता है, 0 कब आ सकता है, देखो कोई भी चीज है 5 मान लो, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, इवन नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 0 आएगा, एक कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से बता देता हूं। 5 में अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, यूनिट डिजिट की बात बोल रहा हूं, और 5 में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। आप कोई भी नंबर देख कर लो, चेक कर लो भाई, देखो ध्यान से चेक करा देता हूं। 5 में ऑड नंबर 3, 5 इंटू 3 15 यूनिट डिजिट 5, 5 में इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 20 यानी 0, क्योंकि देखो ध्यान से ये
5 का इसमें 5 होगा, इसमें इवन नंबर है नहीं है, तो यानी लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 5 में, एलसीएम में 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहां पे तो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो वो क्या होगा, इवन नंबर बन नहीं पाएगा, यानी 0 लास्ट डिजिट नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्यों हम पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाया हूं, नंबर सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, राइट। चलिए नेक्स्ट भाई, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इतनी सारी दे रखी है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन गलत स्टेटमेंट है। पहला, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। हाँ जी, देखो ध्यान से, दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें फॉल्स चूज करना है, तो ये इस केस में गलत हो जाए। स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पे हमें गलत वाला स्टेटमेंट चूज करना है। आगे, व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल व्हेन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। हाँ जी, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, दो लाइन जब भी पैरेलल होते हैं ना, ये दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी देखो ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर, यानी अगर मैं ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी x, ये एंगल y तो इंटीरियर एंगल ये भी y, दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस केस में गलत हो जाएगा। आगे, when the transversal line cut the line such that a pair of interior angle on the same side of the transversal are complementary then line have to be parallel। no, गलत है। देखो कैसे, दो पैरेलल लाइन है, हाँ जी, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटा, इंटीरियर ऑन सेम साइड, ये वाला और ये वाला, अगर ये x है एंगल, ये y है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये कह रहा है ये तो इन दोनों का सम, इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट सी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि x प्लस वाई 90 होना चाहिए, नहीं, ये गलत है, क्योंकि x प्लस, ये गलत है, तो इस केस में सही हो जाएगा, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री बता चुका हूं, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180। और चौथा स्टेटमेंट भाई कहा गया कि सप्लीमेंट्री होगा, हाँ जी, सप्लीमेंट्री होता है, इन दोनों सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर अकॉर्डिंग फॉल्स चाहिए, स्टेटमेंट सी करेक्ट आंसर, क्योंकि वो गलत है। नेक्स्ट भाई, ये लाइंस एंड एंगल टॉपिक पढ़े होंगे आपने, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा वो बताए होंगे ये सारी चीजें, कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इच अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड का सम 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है, ये सारी चीजें तो टीचर ने आपको बताया होगा लाइंस एंड एंगल टॉपिक में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस 30 एसपी इज इक्वल टू 36, इक्वल है 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर, 6 से 5, 6 से 6, यानी 5 एसपी इज इक्वल टू 6 सीपी, एसपी ये हो जाएगा, सीपी ये होगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 5:6। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या होगा, 5 की चीज को 6 में बेचा, गेन होगा 1 का, किस पे, 5 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% आ गया, 20% का गेन होगा, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 25,300, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पी क्यू आर इन द रेशियो, पहले P/Q दे रखा है 9:7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा Q/R कितना दे रखा है भाई, 3:12, यानी कि बोल सकता हूं 3 4 है, यानी 1 काट दो 3 से, तो 1:4 होगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1:4। देखो ध्यान से, 1:4। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, Q यहां पे है, Q यहां पे, सेम बनाने के लिए, यहां पे 7 है तो 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई, तो PQR का रेशियो, कंबाइंड रेशियो आ जाएगा, हाँ जी, 9:7:7 × 4 28। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें R का शेयर ऑफ R की प्रॉफिट बतानी है। R की प्रॉफिट यानी 28 का मल्टीपल होगा, 28 का मल्टीपल, अब देखो ध्यान से, 28 का मल्टीपल होगा
28 का मल्टीपल आंसर आएगा, यानी 4 इंटू 7, 4 से डिवाइड होने वाला, ये 50 50, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट 0 0 है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 7 से चेक कर लो, 7 से, 7 7 दूनी 14, सतली के 21, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 और 7 से डिवाइड होना चाहिए, 4 एंड 7 से, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 28 का मल्टीपल यानी 28 से डिवाइड होने वाला नंबर 4 और 7 से डिवाइड होगा, वो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। पूरा हमें बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर सोल्व करना, एग्जाम में तो यही करेंगे, लेकिन फिर भी सोल्व करना है तो देखो कर लो। 28 7 35, 35 और 9, 9 5 14 यानी 44, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 20 44, 44 यूनिट की वैल्यू 25300, हमें बताना 28 यूनिट की वैल्यू। 4 से 7 बार में 4 से 11, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 3 33, आगे 23 साते कितना होता है, 23 साते होता है 161, आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्या हम इतना अपना टाइम बर्बाद करेंगे, इतना टाइम बर्बाद करेंगे? तो मैं बोलूंगा कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 28 का मल्टीपल चेक करते तो भी काम हो जाता, लेकिन अगर एक स्टेप्स लिखना भी पड़ जाए, कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए, तो आप रेडी रहो। मैं हर एक एस्पेक्ट पेपर का पूरा एनालिसिस करा रहा हूं। हमारा चल रहा है पेपर नंबर 36, 20 जून शिफ्ट 1। और इतना मेहनत करने के बाद अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, ये टीचर को बोलना शोभा नहीं देता है, ये स्टूडेंट्स का काम होना चाहिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि लाइक और शेयर कर दो, और बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, यूट्यूब पे सबसे पहले करा रहा हूं, तो आपको वीडियो को डेफिनेटली ईमानदारी से शेयर करो यार सभी लोगों को, ताकि चैनल के बारे में पता चले, राइट। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 7 मीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 6 एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीजेज बाई 5। पहला कंडीशन देखो ध्यान से, मान लेता हूं लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो एरिया क्या होगा, LB। अब क्या कहा, एरिया 7 मीटर बढ़ जाता है अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए 6, लेंथ पहले L था तो L 6 इंक्रीज हो जाए यानी L + 6, ब्रेड्थ 5 डिक्रीज हो जाए, 5 डिक्रीज यानी B - 5, तो एरिया, नया एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और नया एरिया पुराने एरिया से 7 ज्यादा है, पुराना एरिया कितना है LB, उससे 7 ज्यादा यानी +7। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लें हम लोग। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, L इंटू बी LB प्लस -5L, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6B, ओके, -30 इक्वल टू LB +7। LB से LB कैंसिल हो गया, राइट, LB से LB कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, -5L + 6B, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 37। ये हमारा मेन इक्वेशन पहला रहा। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन, इफ कंडीशन, फिर लेंथ को 6 से कम कर दो, ब्रेड्थ को 7 से बढ़ा दो, 7 से इंक्रीज कर दो, तो एरिया इंक्रीज होगा 31। देखो ध्यान से, लेंथ को क्या कम करना है, 6 से कम, पहले लेंथ L था, L - 6, ब्रेड्थ को क्या करना है, इंक्रीज करना है 7 से, तो ब्रेड्थ में 7 इंक्रीज कर दो। अब नया एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, वो क्या पुराने एरिया से 31 ज्यादा है, पुराना एरिया LB, LB से कितना है LB + 31, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 6, रुको, LB + 7L - 6B -42 इक्वल टू LB + 31। LB से LB कैंसिल, यानी 7L - 6B इक्वल टू 31 और 42, 40 30 70 3 73 आ जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। ये क्या रहा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें, अब क्या करें, हमें L और B निकाल दें। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। L और B निकालते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है, -6B + 6B + 6B - 6B, ऐड कर दो। ऐड करने से ये दोनों कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा, 2L इक्वल टू, यहां पे ऐड करोगे तो 7 3 10, 100 + 7 3 10, 100 + 10 यानी 110। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 55, 55। लेंथ अगर 55 आ गया तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, इसी में से सोल्व कर लो। ब्रेड्थ, लेंथ 55 है तो 55 × 5 यानी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, 6B इक्वल टू, इस केस से 6B इक्वल टू 37 + 5L
तो 5 × 55, 5 × 55 यानी 50 25, 5 दूनी 25 और 2 27, यानी 6b इक्वल टू कितना हो गया 7 5 12 27 और 3 30 और 1 31। 6 से काटोगे 6 5 30, 6 दूनी 12, ब्रेड्थ आ गया 52। देखो ध्यान से, लेंथ मिल गया था 55, ब्रेड्थ हो गया 52, राइट। रुक जाओ 1 मिनट, देखो आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें जो चाहिए मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे लिखने जा रहा हूं। हमें चाहिए क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा 2 × L + B, 2 × L + B, L + B ऐड करो। देखो ध्यान से 52 और 5 इतना 100 + 7 107, 107 107 का डबल 214, आपका आंसर आ गया। चेक कर लो 214 कौन सा हो गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, दो इक्वेशन बनना, दो कंडीशन दिया गया तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, महेश विथड्रॉ इतना फ्रॉम ए बैंक, ही रिसीव टोटल 33 नोट्स ऑफ 50 एंड 100 नोट डिनोमिनेशन। देखो ध्यान से, महेश जो है 3200 रुपया बैंक से निकाल रहा है, तो बैंक वाले ने उसको 33 नोट दिया जिसमें 50 के नोट और 100 के नोट्स हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 के नोट्स कितने हैं ये बताना है। आसानी से निकाल लोगे, हाँ जी। कैसे, देखो ध्यान से, मान लेता हूं 50 रुपया वाला जो है वो कितना नोट है, एक्स नोट है, तो 100 रुपया वाला कितना हो जाएगा, 100 रुपये वाला नोट कितना होगा। टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल नोट्स हैं कितने 33, तो जो बच गया 33 - x वो 100 रुपये वाला नोट है। हमें 50 रुपये वाला नोट बताना है कितना होगा। भाई देखो ध्यान से, 50 का x नोट तो सम कितना होगा 50 × x, 100 इंटू, तो टोटल पैसा कितना होगा 100 × 33 - x, और टोटल पैसा है कितना, टोटल पैसा, पैसा का मतलब रुपया की बात बोलेगी, उसने बैंक से निकाला कितना था 3200, हाँ जी। बस इसी को सोल्व करना था। देखो ध्यान से, 50x - 100x यानी माइनस का 50x प्लस 3300 इक्वल टू 3200। ओके, सोल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इधर लेके आऊंगा तो 100 हो गया, ये इधर जाएगा तो 50x, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, क्या चाहिए था 50 रुपए का। उसने कितना नोट पाया था वो x, यानी दो नोट 50 रुपए का था। देखो अगर पूछ देता 100 रुपए वाला कितना नोट था, तो 33 - 2 यानी कितना 31 नोट आ जाता 100 रुपए वाला, 100 रुपीज वाला। हमें 50 रुपए वाला चाहिए, तो यही आंसर होगा। तो हर एक एस्पेक्ट्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट 27 में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा में चाल दे रखा है 10। एक आदमी जो है प्लेस ए से डिस्टेंस जा रहा है इतना किलोमीटर एंड कम बैक टू ए स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम। बताओ टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले डिस्टेंस कितना गया 24.2, मान लेता हूं ये धारा के साथ गया, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा 12 + 10 यानी 32 प्लस 24.2, इतना ही किलोमीटर जितना गया था उतना ही आएगा। अब धारा के अपोजिट आएगा यानी कि अप स्ट्रीम में आएगा, तो दोनों डिफरेंस 12 - 10 यानी 2 सोल्व करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। देखो कैसे, कितनी बार में 8 बार में 8 दूनी 16 तो लिखे 24, नहीं 8 बार में नहीं जाएगा। 4 से 2 से काटूं 16, 2 से काट लेता हूं 12 दूनी 24, इतना 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 इतना, यानी 12.1 ये रहा, प्लस 16 का भाग करने जा रहा हूं तो 0.16 साते 112, 16 साते 112, 112 यानी 90, 16 पांचे 80, यानी देखो ध्यान से 12 पॉइंट यानी 0 यानी 12.85 के अप्रोक्सीमेशन आएगा। कहां पे गया 13 पॉइंट कैसे चला जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 12.1 में, अच्छा ठीक है 0 पॉइंट, ठीक है 1 मिनट, 12 और 10 22 होगा ना, यहां पे मिस्टेक है यार। देखो ध्यान से यहां पे मिस्टेक है, 12 और 10 ऐड करोगे तो 22 होगा ना, 22
11 से 11 दूनी 22, 11 से 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 2 से काटोगे तो 1.1 आ गया। 12.1 यहां पे है और प्लस 1.1 यहां पे है, ऐड करोगे तो 13.2 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रिक पंप है, कैन फिल, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीकेज की वजह से वो इतना घंटा टाइम ले रहा है। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक पंप है 6 घंटे में भर सकता है और लीकेज उसके साथ साथ लीक हो रहा है, उसकी वजह से 7 लिखे 21 एक 22/3 इतना लगेगा टाइम भरने में। हाउ मच टाइम दिस लीक टू empty the full tank if water does not get in or out of the tank through any other point during the period। देखो ध्यान से भाई, कहा जा रहा है कि लीक कितने देर में टंकी को खाली करेगा अगर कुछ भी ना हो, इन आउट उसमें कुछ एक्स्ट्रा वगैरह ना किया जाए, यानी अंदर पानी ना डाला जाए और बाहर से पानी ना निकाला जाए, सिर्फ लीक कितने देर में टंकी को खाली कर सकता है ये बताना है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा 66, ये हो गया 11, 22 से भाग करोगे 3, 3 इंटू 3 9, ऊपर जाके देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसमें से माइनस कर दो तो लीक मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लीक आ जाएगा 11 माइनस 9 यानी 2, लीक आ गया 2, यानी लीक की इफिशियंसी मिल गई। टाइम बताना है कि लीक कितने देर में खाली करेगा, 66 डिवाइडेड बाई 2 यानी 33 आवर में जो लीक जो है, रिसाव जो है टंकी को खाली कर देगा 33 घंटे में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से 3/sin² इंटू सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इंटू 3 इंटू अंडर रूट, देखो ध्यान से tan थीटा क्या होता है, sin² थीटा बाई cos² थीटा, यानी sin² a अपॉन cos² a, राइट, माइनस sin² a। हम इसी को पहले सोल्व कर ले रहे हैं इसको, राइट। अब देखो ध्यान से, चलो तो देखो ध्यान से मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूं, तो 3 इंटू ये क्या हो गया sin² a निकाल दो, sin² a मैंने कॉमन निकाल दिया, एलसीएम लूंगा तो cos² a होगा और यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस cos² a चला जाएगा, यहां पे हमने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया इसको, तो 3 इंटू अंडर रूट sin² a ऐसे ही होगा, 1 माइनस sin² cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया cos² a। अब देखो ध्यान से क्या सोल्व करने आ जाए, इसको लिखो 3/sin² a इंटू सेक a, राइट। यहां पे क्या हो गया, इसको लिख दिया 3 इंटू sin² a से बाहर निकलेगा sin a और sin² a से बाहर आएगा sin a, तो sin a इंटू sin a sin² a, वैसे sin पे पावर 4a बाहर निकलेगा तो पावर 2a, cos² a बाहर निकलेगा रूट से तो cos a, sin² a प्लस का माइनस का कैंसिल, आपको पता है सेक और cos एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट 1, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा आपका आंसर। देखो बन गया क्वेश्चन, फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट 66% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 5/7 ऑफ द अनदर नंबर। देखो ध्यान से 66% ऑफ द नंबर 66/100 ऑफ x इक्वल है 5/7 ऑफ द अनदर नंबर y के, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, हमें फर्स्ट नंबर टू x और y चाहिए। देखो ध्यान से, कुछ भी कैंसिल हो रहा है, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटूंगा तो 33, 2 से काटूंगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 7 21 और 2 23, x इज इक्वल टू 250 y। x और y का रेशियो कैसे लिखते हो, ये x का होता है ये y का होता है, यानी 250/231, चेक कर लो किसमें आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी। तो हमने 36 पेपर सोल्व कर लिया। देखो ध्यान से, हमने टोटल पेपर था 47, जिसमें से 36 पेपर हमने पूरी तरह से सोल्व कर लिया। प्रत्येक पेपर की पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एग्जाम क्रैक बाय, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। अगर सर्च करने पे नहीं मिल रहा है भाई, आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको प्रत्येक पेपर का मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन। तो वहां से आप प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो। एक बार आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो पीडीएफ के थ्रू। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो हर जगह, ताकि मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो जाए और
आपका भी जितना जल्दी हो सके मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूं। तीसरी बात, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को मैं जैसे ही ये पेपर एंड होगा फिर मैं नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी नया रिसेंटली पेपर हुआ होगा उसका हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे विथ प्रॉपर एनालिसिस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।